बच्चों, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2020 के लिए है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अचीवमेंट ऑफ मैनलीव पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशन ऑफ मैनलीव पीरियोडिक टेबल। मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस की थी और ये हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्टेट लॉ क्या होता है, न्यूलैंड्स के लॉ के बारे में पढ़ा था, डोब्रेट का ट्रेड्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि मैनलीव ने जो टेबल बनाई थी उसकी क्या अचीवमेंट थी और क्या लिमिटेशंस थी, एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनलीव अरेंज 63 एलिमेंट नॉन एट द टाइम इन पीरियोडिक टेबल। मैनलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो बेटा कितने एलिमेंट्स उन्हें डिस्कवर हो चुके थे? 63 एलिमेंट, जिनके साथ उन्होंने रिसर्च किया और उन्हीं एलिमेंट्स के साथ काम किया। According to the Manlev, the properties of element are periodic function of their atomic masses. जब मैनलीव ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उस वक्त उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी सबसे कम एटॉमिक मास, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। लाइक इसका 5 ग्राम मास है, इसका 10, इसका 20। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। The table consists of vertical column called groups and the horizontal row called periods. अब इन्होंने जो टेबल बनाई बेटा उसमें देखिए जो इस तरीके से ग्रुप आ रहे थे, मतलब जो एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम आ रहे थे इसको इन्होंने क्या कहा? जो इस तरीके से वर्टिकल थे इसको कहा कि ये ग्रुप्स हैं, और जो इस तरीके से आ रहे थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसको इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? पीरियड्स हैं, और जो ये वर्टिकल कॉलम है ये क्या है? हमारे ग्रुप्स हैं। अब इनकी अचीवमेंट क्या थी? क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी अच्छी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था जो बहुत जस्टिफाई करता था, सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते थे, और बाद में जो टेबल बनी जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं वो भी इसी को आधार बनाकर बनी। तो चलिए इनके अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि मैनलीव जी ने जो जो किया उसके अचीवमेंट्स क्या थे। Manlev kept some blank space in periodic table for the elements that were to be discovered. उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी कुछ कुछ स्पेस दिया अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जैसे कि देखिए इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई, यहाँ पे एलिमेंट रखा, यहाँ पे एलिमेंट रखा, यहाँ पे रखा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एलिमेंट उन्होंने स्पेस छोड़ दिया कि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, फ्यूचर में डिस्कवर होगा तो यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई मैनलीव सर को कैसे पता लगा कि यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए? उन्होंने ऐसे देखा कि देखिए यहाँ पे इसका मास 5 है, इसका 10 है, और फिर इसका एटॉमिक मास 15 है, तो उन्होंने 20 है, तो उन्होंने सोचा कि भैया इसके बीच में कोई एक और तत्व होना चाहिए, कोई और एलिमेंट होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो सकता है अभी हम उसे नहीं जानते पर भविष्य में खोजा जाए, तो मेरी पीरियोडिक टेबल जो मैं बना रहा हूँ ये खराब ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? स्पेस छोड़ दिया। जैसे कि आप क्या करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, कुर्सियाँ लगाते हैं और कोई पर्सन अगर नहीं आया तो उसके लिए चेयर छोड़ देते हैं ना अपने दोस्त के लिए, कि वो आएगा तो सिटिंग अरेंजमेंट सबको उठना ना पड़े, पूरा टेबल खराब हो जाएगा। इसी तरीके से शादी वादी होती है, देखिए इस तरीके से हॉल होता है, यहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं तो सबके लिए सीट होती है, और जो पर्सन आए नहीं होते, गेस्ट होते हैं, उनकी खाली छोड़ दी जाती है, जब आएंगे तो बैठ जाएंगे। वैसे ही हमारे मैनलीव साहब ने किया कि भैया जो एलिमेंट अभी नहीं आया उसके लिए जगह छोड़ दो, जब वो खोजा जाएगा तो उसे यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। इसकी वजह से बाकी जो टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यही इन्होंने किया जो इनका एक अचीवमेंट था, और केवल जगह नहीं छोड़ी, उसका उन्होंने नाम भी दे दिया। सोचिए, जो एलिमेंट अभी उन्हें पता ही नहीं है, डिस्कवरी नहीं हुई है, उसका उन्होंने नाम भी दिया। क्या नाम दिया? प्रिडिक्टेड एलिमेंट। जो एलिमेंट प्रिडिक्ट हुआ उसका उन्होंने नाम कैसे दिया? ए का बोरोन, ठीक है, ए का सिलिकॉन, ए का एल्युमिनियम। ठीक है, यानी नाम कैसे दिया उन्होंने? नाम इस तरीके से दिया कि जो एलिमेंट पता है उससे पहले वाले को उन्होंने आगे क्या लगा दिया? ए का लगा दिया। और प्रेजेंट टाइम में ये ए का बोरोन क्या है? स्कैंडियम है। ए का एल्युमिनियम क्या है? गैलियम है। और सिलिकॉन क्या है? ए का सिलिकॉन जर्मेनियम है। मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनको उसके लिए स्पेस भी छोड़ा और उसको नाम भी दिया। दूसरा अचीवमेंट क्या था? He also predicted property of some element even before their discovery and were later found to be correct. इसके अलावा उन्होंने क्या किया? जो एलिमेंट बेटा डिस्कवर नहीं हुए थे उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी बताई, और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए भविष्य में तो उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी जैसा मैनलीव ने बताया था।
कैन यू इमेजिन कि जो एलिमेंट आप जानते नहीं है उसकी आप प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर पाएँ कि ये ऐसे ऑक्साइड्स बनाएंगे, पर मैनलीव ने किया। कैसे किया देखिए, ये है प्रॉपर्टी और ये दिया हुआ है एक एल्युमिनियम और गैलियम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एटॉमिक मास इसका 68 है, इसका 69.7 है। फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि इसका फॉर्मूला ये होगा E2O3। अभी E मतलब क्या है, एलिमेंट है। सॉरी मेरा गला ख़राब है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। E2O3, यहाँ पे E का मतलब क्या है, एलिमेंट, यानी कि जो हमारा डिस्कवर होगा एलिमेंट फ्यूचर में, उसको यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, E2 कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में जो एलिमेंट आएगा उसका फॉर्मूला ये होगा E2O3, और फ्यूचर में जब आया तो वही बना Ga2O3। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ये लोग हेलोजन के साथ बनाएंगे तो ECl3 बनाएंगे, और वही हुआ, GaCl3 बनाया। मतलब जो एलिमेंट अभी हमें पता नहीं है, डिस्कवरी होने से पहले उन्होंने उसके ऑक्साइड्स, उसके हेलोजन के साथ क्या फॉर्मूले बनेंगे वो भी प्रिडिक्ट कर लिया था। थर्ड क्या था, मैनलीव पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैस व्हेन वी आर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टेंस। इसके अलावा इन्होंने कुछ कॉलम्स लेफ्ट किए थे कि यहाँ पे जो नोबल गैस के एलिमेंट्स आएंगे उन्हें रखा जाएगा। नोबल गैस वो होते हैं बेटा जिसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जैसे कि आपका कन्फिग्रेशन क्या होता है 2-8, तो जिसमें आपका पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो नोबल गैसेस के लिए भी इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी। Manlev took the formula of the oxide and hydride formed by the elements as the basic property of element of their classification in the periodic table। Manlev ने क्या किया, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे ये भी बताया, और इसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासिफिकेशन की। मतलब क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने दो चीज़ों को ध्यान रखा, एक तो एटॉमिक मासेस को, दूसरा ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स किससे बनेंगे उस बात को ध्यान रखा। तो ये सारी थी हमारी अचीवमेंट्स जो मैनलीव साहब की थी। ये मैनलीव साहब का इमेज दिखाया गया है, ये एक केमिस्ट थे, मतलब जो केमिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे थे। अब देखिए कोई कितना भी अच्छा काम कर ले कुछ तो लिमिटेशंस रह ही जाती हैं, और जब लिमिटेशंस आती हैं तभी हम उसमें सुधार कर पाते हैं। तो हमारी जो मैनलीव साहब ने टेबल बनाई बहुत सराहनीय थी, पर फिर भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशन क्या थी वो देख लेते हैं। मैनलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। मैनलीव साहब हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए अपनी पीरियोडिक टेबल में। क्यों? As the property of hydrogen reassemble both the alkali metal as well as halogens। हमारा जो हाइड्रोजन था वो अल्कली के साथ भी प्रॉपर्टीज़ दे रहा था, हलोजेंस के साथ भी दे रहा था। तो भैया आप इसे मेटल कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे, मतलब इसके लिए एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे पाए हाइड्रोजन के लिए। कौन? मैनलीव। दूसरा इनका लिमिटेशन क्या था, लाइक अल्कली मेटल इट कंबाइन विद हेलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर। अल्कली मेटल की तरह ये हेलोजन, सल्फाइड और इसके साथ कुछ कंपाउंड्स बना रहे थे, जैसे HCl, H2O, H2S, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन था, और यहाँ NaCl, H2O, Na2S, मतलब इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था। लाइक हैलोजन इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। और हैलोजेंस के साथ भी ये क्या कर रहा था, कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये क्या दिखाता था, थोड़ा सा ये इनकी अरेंजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता था। इसके बाद एक और प्रॉब्लम थी कि द आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट विद गिवन डिफरेंट पोजीशन। आइसोटोप्स मतलब जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग सेम उनका कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अलग अलग जगह पे रख दिया गया। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उन्हें तो एक ग्रुप में रखना चाहिए, पर जिन लोगों की प्रॉपर्टी मिल रही है उसे एक ग्रुप में यहाँ उठा के रख दिया, एक ग्रुप में यहाँ उठा के रख दिया। इट एटॉमिक नंबर टेकन इस बेसिस विच विल डिस्टर्ब द सिमिट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये डिस्टर्ब कर रहा था पीरियोडिक टेबल की सिमिट्री को, कि क्या होना चाहिए जिस सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को आप एक ग्रुप में रखोगे, पर इन्होंने क्या किया कि अलग कर दिया, और कई जगह पे क्या किया जो डिसिमिलर हैं, अलग प्रॉपर्टी वालों को साथ में बिठा दिया।
द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इज गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। इसके अलावा जो एटॉमिक मास था बिल्कुल सही तरीके से नहीं बढ़ रहा था, मतलब इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, सबसे कम एटॉमिक मास, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, जैसे कि 2, 5, 9, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा करेक्ट एक्यूरेट नहीं था। कहीं कहीं पे क्या था कि जो हमने नेक्स्ट प्लेस पे रखा है उसका मास कम हो रहा था जो पहले से, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा था, कहीं कहीं पे इसमें एरर्स थे। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। और एक ये भी क्वेश्चन था कि भाई आपने एक एलिमेंट को यहाँ पे रखा, एक एलिमेंट को यहाँ रखा, यहाँ m रख दिया, यहाँ p रख दिया, इसके बीच में आपने स्पेस दे दिया, तो जो स्पेस दिया है वहाँ पे एक स्पेस दिया, आपको कैसे पता कि फ्यूचर में एक ही एलिमेंट डिस्कवर होगा? फ्यूचर में यहाँ पे 2 एलिमेंट भी डिस्कवर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर स्पेस तो केवल एक ही दिया गया है ना, तो ये भी एक ड्रॉबैक था काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए ये सारी लिमिटेशंस थी जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखी गई। पर फिर भी इतनी लिमिटेशन के बाद भी जो मैंडलीव की टेबल थी बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने वाली थी। आज भी इसे एक्सेप्ट किया जाता है, उसी के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, जिसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, वो इसी के आधार पर बनी। अब देखिए आज आपको क्वेश्चंस क्या दिए हैं, ये हैं हमारे मैंडलीव साहब। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? किसे फादर कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का? Which important property did he use to classify element in his periodic table? किसको आधार बनाया इन्होंने क्लासीफाई करने के लिए? क्वेश्चन 2 में बोला है मैनलीव गिफ्ट सम स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल yet discovered। खोज होने से पहले ही उन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल में, उनके आपको नाम बताने हैं और क्या नाम दिया था। थर्ड में बोला है राइट अचीवमेंट्स, क्या थी अचीवमेंट मैनलीव की। इसमें फोर्थ में बोला है लिमिटेशंस आपको बतानी है मैनलीव साहब की, और इसके बाद बताना है कि हाइड्रोजन को वो क्यों जगह नहीं दे पाए अपनी पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज जिसे कैप कहते हैं वो भी है। वो क्या है? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। आपको फिजिकल डिस्टेंस बनाना है 6 फीट या 2 यार्ड का। अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो एटलीस्ट आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करना है, क्योंकि कोविड में प्रोटेक्शन आपको खुद ही करनी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। Who is known as father of periodic table? Which important property did he use to classify in his periodic table? तो इसका आंसर होगा Dietrich Manliv is known as father of periodic table. Manliv arranged the elements in the increasing एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट ऑफ इन हिज पीरियोडिक टेबल। इन्होंने आधार क्या बनाया था? एटॉमिक मास को आधार बनाया था। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले क्या है, कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम वर्कशीट सर्च करते हैं और ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको 1 दिन या 2 डेज पहले ही वीडियोस दे दिए जाते हैं। तो अगर आपको वर्कशीट नहीं मिलती तो आपको सर्च कैसे करना है? आपको सर्च करना है लाइक ये वर्कशीट है 45, तो आप सर्च करोगे क्लास 10 वर्कशीट 45 साइंस। ऑलराइट, क्लास 10 वर्कशीट 45 साइंस, आपको वर्कशीट मिल जाएगी। आपको ऐसे ही सर्च करना है क्लास 10 वर्कशीट 45 साइंस, तो आपको वर्कशीट मिल जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं मिल पाता, तो बेटा वीडियो में कमेंट करने से पहले आपको 3 मिनट कम से कम वीडियो वॉच करना चाहिए, उसके बाद ही आप कमेंट करें। अगर आप 3 मिनट देखने से पहले कमेंट कर देते हैं तो आपका वीडियो जो कमेंट है वो जाता है स्पैम बॉक्स में, यानी वो हमें भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी स्टूडेंट को नज़र आएगा। तो आपका रिप्लाई कैसे किया जाएगा? आप पोस्ट करके तुरंत कमेंट कर देते हैं, पहले आप कम से कम 3 मिनट देखें उसके बाद कमेंट करें तो वो हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Manliv kept some blank space in periodic table for the element that were yet to be discovered. Name those elements and what were the name given to them. तो इसका आंसर होगा when Manliv proposed his periodic table, he noted gaps in table and predicted then unknown elements existed with property appropriate to fill those gaps. He named them Eka boron, Eka aluminium, Eka silicon with respective atomic masses 44, 68, 72. तो उन्होंने कुछ स्पेस दिए थे और उसको इस तरीके से नाम दिया था, जैसे एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। कम टू द नेक्स्ट।
राइट अचीवमेंट्स ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल, तो आप लिखेंगे द अचीवमेंट ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल आर एज फॉलोज। नंबर 1, इट वॉज द फर्स्ट टेबल इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, ये पहली टेबल थी सिस्टमैटिक ऑर्डर में। गैप्स वर लेफ्ट फॉर सम अननोन एलिमेंट्स, कुछ अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप्स दिए गए थे। थर्ड, ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट लाइक एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, इसके लिए इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी किस तरीके से ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। ही लेफ्ट सम कॉलम ऑफ फॉर नेबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए भी इन्होंने कॉलम छोड़े थे। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे वीडियो में समझ के टेलीग्राम से आप सारे सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। What are limitation of Manley periodic table? तो आप लिखेंगे the limitations of Manley periodic table are as follows. Number 1, position of hydrogen. Position of hydrogen in periodic table is uncertain because hydrogen is placed in first group with alkali metals. Number 2, position of isotopes. Isotope have not been given separate place in periodic table. Isotope को separate place नहीं दिया गया, किसी एलिमेंट को कहीं रख दिया, किसी को कहीं रख दिया। Cause of periodicity, मैनलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, नहीं बता पाए वो पीरियोडिसिटी किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। फोर्थ, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, सम डिससिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर, कुछ डिससिमिलर को साथ में रख दिया और सिमिलर को अलग अलग रख दिया। तो ये उनकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। कम टू द नेक्स्ट, मैनलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन हीज पीरियोडिक टेबल, व्हाई? Manley could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table as the property of hydrogen reassemble both the alkali metal as well as with halogen। जो हमारा हाइड्रोजन था वो अल्कली के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, हलोजेंस के साथ भी शो कर रहा था। तो भाई उसे कहाँ रखा जाए, इसलिए हाइड्रोजन के लिए करेक्ट पोजीशन हमें नहीं मिल पाती है मैनलीव की टेबल में। तो यहाँ पे जो हमारी वर्कशीट 45 है उसे कंप्लीट सॉल्व कर लिया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। न्यूलैंड्स का लॉ कैसा था, ऑक्टेट कैसा था, सारे लॉ आप कंपेयर कर लेंगे। तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स कराए जाएं, सैम्पल पेपर करवाए जाएं, तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि हमें सैम्पल पेपर भी करवाए जाएं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।